हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि भाई तुम ऐसे लोगों को या नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे काट के कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बराबर है ना। तो उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा ना कि तुम कैसे लोगों को काट रहे हो अपनी जिंदगी में, या क्या काट रहे हो। तो भाई तुम्हारे लिए नेगेटिव पीपल क्या होता है भाई, व्हाट इज नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल का जो आइडिया लेके तुम घूम रहे हो, डेफिनेशन लेके घूम रहे हो, वो क्या है भाई। तुम कौन से लोगों को नेगेटिव पीपल की तरह देखते हो अपनी जिंदगी में, ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम इसी चीज के बारे में आज क्वेश्चन करेंगे। अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग, जो लोग भाई तुम्हें अच्छा फील नहीं कराते, या जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करते, फॉर एनी फकिंग रीजन तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते, वही मेरी जिंदगी में नेगेटिव पीपल होता है। अगर तुम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या ऐसे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो चीज को, तो भाई ये बहुत ही शैलो पर्सपेक्टिव होता है। मतलब ये इसमें कोई डेप्थ नहीं है इस चीज में। तुम्हें डेप्थ में इस चीज को देखना होगा सबसे पहले। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भाई तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, जिनको तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत ही फील गुड कराता है मुझे, इनके साथ मिलना जुलना मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ इनके साथ बेसिकली। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, वो लोग वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, वो भाई हेल्पफुल नहीं होते, शायद असली टाइम पे मतलब निकल जाते हैं। अंदर ही अंदर शायद तुम्हारा भलाई नहीं चाहते, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उल्टा वो तुम्हारा टाइम खाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता, तुम कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि भाई तुम्हें फील गुड लग रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ रहने में। और ऑन दी अदर हैंड तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको तुम बाहर से शायद पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मे बी वो लोग थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मतलब ऑनेस्ट होते हैं, थोड़ा रियल होते हैं, थोड़ा सा सच बात कह देते हैं जो कि तुम्हें पसंद नहीं आता, थोड़ा सा तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो कि तुम्हें पसंद नहीं आता लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को तुम पसंद नहीं करते हो कभी कभी। तो भाई अब फंडा क्या है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसे लोग कौन सा, तो भाई कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसी पॉइंट पे हम आएंगे वीडियो में। ठीक है, बेसिकली हम एक पॉइंट में आने की कोशिश करेंगे जहां पे हम एक अप्रोक्सीमेट, एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकालेंगे कि पॉजिटिव इंसान क्या होता है और नेगेटिव इंसान क्या होता है, और तुम्हारी जिंदगी में उनका डिफरेंस क्या होता है, उनको तुम कैटेगराइज कैसे कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि नेगेटिव लोग कौन से होते हैं और उनको मैं काट के कैसे निकाल सकता हूँ अपनी जिंदगी में, और पॉजिटिव लोगों को मैं कैसे रख सकता हूँ। उससे पहले तुम्हें एक फैक्ट समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ना कंप्लीटली पॉजिटिव होता है ना कंप्लीटली नेगेटिव होता है। ठीक है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स और नेगेटिव ट्रेट्स दोनों होते हैं, एक सर्टेन रेशियो में, एक सर्टेन परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में। तो भाई तुम्हें ये कंसिडर करना होगा कि एक इंसान के अंदर कितना नेगेटिव ट्रेट्स होता है या कितना पॉजिटिव ट्रेट्स होता है, नेगेटिव ट्रेट्स के परसेंटेज कितने होते हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स के परसेंटेज कितने होते हैं। हर चीज का इस दुनिया में स्पेक्ट्रम होता है, इस चीज का भी स्पेक्ट्रम तुम्हें कंसिडर करना होगा कि एक इंसान के अंदर स्पेक्ट्रम कितना है, नेगेटिव का परसेंटेज कितना है, पॉजिटिव का परसेंटेज कितना है, क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्या ये नेगेटिव ट्रेट्स कितने हैं, ये नेगेटिव ट्रेट्स क्या मेरे लिए हार्मफुल है, कितना हार्मफुल है, क्या मैं इनके साथ एडजस्ट करके चल सकता हूँ, या भाई जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स है भाई ये कितने अच्छे हैं, इनके साथ मेरा बेनिफिट्स कितना अच्छा होगा, कितना पीसफुली मैं इस इंसान के साथ मैं मिलना जुलना हो सकता है मेरा। ये सभी चीजें तुम्हें कंसिडर करने पड़ेंगे। इस चीज को मैं तुम्हें बहुत ही सिंपलिस्टिकली समझा देता हूँ। इसका सिंपल फॉर्मूला है भाई, याद रखो, या दिमाग में घुसा लो या तो भाई दिमाग की गलियों में बसा लो। ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग हैं, क्या वो तुम्हें सिर्फ अच्छे लगते हैं या क्या वो तुम्हारे लिए भी अच्छे हैं। सिंपल आंसर इसका निकल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही डीप, बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है ये। अपने आप से पूछो कि जिन लोगों के बारे में भी तुम सोच रहे हो, क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं या क्या वो मुझे सिर्फ अच्छे लगते हैं। अगर इसका सिंपल आंसर ऐसा निकलता है कि भाई वो मेरे को सिर्फ अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे लिए अच्छे नहीं है शायद, तो भाई उस केस में शायद वो लोग नेगेटिव लोग हो सकते हैं, उनको शायद अवॉइड करने में तुम्हें फोकस करना होगा। और भाई अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग तुम्हें अच्छे भी लगते हैं और तुम्हारे लिए भी अच्छे होते हैं, वो तो बहुत अच्छा केस हो गया बाय द वे। लेकिन भाई तुम्हें मेनली इन दोनों में से एक चीज को कंसिडर करना होगा सबसे ज्यादा या सबसे इंपॉर्टेंटली, कि भाई क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में अच्छा नहीं होता लेकिन तुम्हें अच्छे लग सकते हैं, जो ये काइंड ऑफ तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कभी कभी। लेकिन भाई अगर तुम ऐसे लोगों को कंसिडर ज्यादा करते हो कि तुम्हारे लिए अच्छे हैं जो लोग, तो भाई तब तुम्हारे लिए शायद ये कम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या भाई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं और कभी कभी अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो अगर तुम ऐसे लोगों के बारे में और लोगों के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो भाई मेरा खुद का एक बुक है, मैंने खुद लिखा उस बुक को, ठीक है, जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। इसके अंदर तुम्हें ढेर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हें लोगों के बारे में भी एक चैप्टर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो भाई इसको पढ़ो, इंतजार क्या कर रहे हो भाई, Amazon का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करो और भाई उसके बाद खरीदने का मन करे तो सीधा खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने के बाद फिर आगे मेरे को इधर बताओ कि भाई तुम्हें कैसा लगा बुक के बारे में, अपना रिव्यू या फीडबैक कुछ भी कह लो, दे दो मेरे को आगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी कहो भाई, एक इंसान को अगर तुम प्रॉपरली जज करना चाहते हो या प्रॉपर एक डेफिनेशन निकालना चाहते हो कि वो इंसान मेरी जिंदगी में ऑब्जेक्टिवली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सबसे पहले उस इंसान का कैरेक्टर देखो कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है। क्या जेन्युइन है कैरेक्टर,
क्या वो इंसान भाई ऑनेस्ट है, क्या वो इंसान सच कहता है, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे ट्रेट्स हैं उसके अंदर कि भाई वो जेन्युइनली तुम्हारा केयर करता है, जेन्युइनली लोगों का केयर करता है, तुम्हारे टाइम का रिस्पेक्ट करता है, तुम्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ना कि नीचे खींचने की कोशिश करता है, तुम्हारा काम का रिस्पेक्ट करता है, तुम एज एन इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है लोगों के सामने, तुम्हें हेल्प कितना करता है, तुम्हारे खराब टाइम में तुम्हारे पास कितना रहता है, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या नहीं करता है भाई, जितना ना करता है उतना ही बेहतर है। शायद तुम्हारे सामने बीसी कर सकता है, तुम्हारे साथ मस्ती कर सकता है, तुम्हें उल्टा सीधा कह भी सकता है भाई, जो जैसा दोस्तों के अंदर होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखो कि उसके अंदर भर भर के पॉजिटिव ट्रेट्स है ना। अगर है तो भाई वो एक पॉजिटिव इंसान है भाई, उसके पास जाओ, उसके साथ मिलो जुलो, उसके साथ एंगेज करो, कोई बुरी बात नहीं है, सेफली जा सकते हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ट्रस्ट करो, लेकिन जा सकते हो भाई, थोड़ा सा रिस्क लेके जा सकते हो। ऐसा कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है उस इंसान के साथ रहना या मतलब उस इंसान को दोस्त बनाना। इसके बाद मैंने 6 लोगों का लिस्ट बनाया, ठीक है। 6 ऐसे टाइप से लोग होते हैं भाई जो कि एक्चुअल में नेगेटिव लोग होते हैं, ये ऑब्जेक्टिवली नेगेटिव लोग होते हैं, किसी के लिए भी ये नेगेटिव हो सकता है ऑलमोस्ट। तो भाई ऐसे 6 जो टाइप्स होते हैं, ये 6 टाइप्स एक इंसान के अंदर भी हो सकता है, 4 भी एक इंसान के अंदर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है। तो इनमें से एक भी अगर किसी भी इंसान के अंदर होता है तो वो एक नेगेटिव इंसान होता है, तो उसको जितना हो सके अवॉइड करो या उससे दूर रहो। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा भाई ऐसे लोगों को तुम्हें जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। सबसे पहले होता है फेक पीपल या नकली लोग। नकली लोगों से तुम्हें जितना हो सके दूर रहना होगा, क्योंकि भाई नकली लोगों का मतलब ही होता है कि अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। बाहर से वो इंसान एक इमेज लेके चलता है जो कि भाई शायद सोसाइटी में फिट करता है, या तो भाई अच्छा बनने के लिए एक इमेज लेके चलता है ताकि लोगों को लगे कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से भाई बहुत ही शायद खराब इंसान होता है या घटिया इंसान होता है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये भाई बाहर से कुछ और बनते हैं, बाहर से कहते कुछ और है और करते कुछ और है भाई। इनके वर्ड्स और एक्शंस में भाई ह्यूज डिफरेंस होता है। तो ऐसे लोगों पे तुम रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा आता है भाई टॉक्सिक लोग। टॉक्सिक लोगों से भी तुम्हें दूर रहना होगा। टॉक्सिक लोगों का मतलब होता है तुम्हारी जिंदगी में टॉक्सिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या तो भाई खुद फंसते हैं तुम्हें लेके, या तो भाई तुम्हें फंसा देते हैं प्रॉब्लम्स में। तो भाई इनके साथ रहोगे तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम्स चैलेंजेस और भी अननेसेसरी आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में, जो कि भाई ये लोग क्या होते हैं भाई तुम्हारे मेंटल एनर्जी को ड्रेन करने में चैंपियन होते हैं ये लोग। तीसरा होता है वेरी रूड पीपल या बहुत ज्यादा बदतमीज लोग। तुम्हें शायद लग सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन भाई मैं तुम्हें कहता हूँ ये इतने भी अच्छे नहीं है। ये बहुत बदतमीज लोग होते हैं, इनके साथ अगर तुम बात करोगे तो भाई तुम्हें खराब महसूस होगा भाई, तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम बुरा फील करोगे, अपने बारे में तुम छोटा फील करोगे, क्योंकि ऐसे लोग ही ऐसे होते हैं कि लोगों को मतलब नीचा देख के या इनफीरियर सोच के ऐसे बिहेव करते हैं, या भाई इनका कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते तुम्हें। सीधी सी बात है, तुम्हें रिस्पेक्ट देके जो लोग बात नहीं करते भाई या वेल बिहेव्ड नहीं होते, उनके साथ थोड़ा सा भी बात करोगे तो तुम्हें बुरा फील होगा, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, मूड का चकनाचूर हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम का भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा लो हो सकता है ऐसे लोगों के साथ बात करने के बाद। चौथा आता है भाई डिसऑनेस्ट लोग। भाई ये सबसे खतरनाक तरीके के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें जितना हो सके माइल से माइल दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर तुम कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे या किसी भी तरह का कुछ करोगे, सुबह उठ के देखो कहाँ पहुंच गए हो भाई। समझ गए ना, मतलब ऐसे लोगों को तुम किसी भी हद तक ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिंपल बात है, किसी भी इंसान को लेके, किसी भी चीज को लेके, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, या किसी भी चीज को बहुत बड़ा कोई ट्रांजैक्शन है, कोई भी पैसे का कोई मामला है भाई, किसी भी चीज को लेकर ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग तुम्हें फंसाएंगे ही फंसाएंगे। इनका इंटेंशन ही होता है लोगों को फंसाना है, लोगों के साथ मेरे को चीट करना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश इंटेंशंस के लिए। तो भाई ऐसे लोगों से तो भाई सबसे पहले दूर रहो। उसके बाद आता है भाई मैनिपुलेटिव लोग। भाई ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही चालाक लोग होते हैं भाई। ये तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे भाई अपने सेल्फिश इंटेंशंस के लिए, मतलब अपना भलाई के लिए भाई लोगों का बुरा कर सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी इनकी खासियत यही होती है कि ये लोगों को पता भी नहीं चलने देते कि भाई ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव होते हैं। इनको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मतलब माहिर होते हैं, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। तुरंत तुम्हें फटाफट क्या समझा देंगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा भाई। तुम्हें लगेगा कि भाई बेवकूफों की तरह भाई तुम समझ जाओगे इनकी बातों को, तुम्हें लगेगा भाई ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो जाएगा, तुम्हारे साथ जो बुरा करना था वो कर देंगे, इनका काम भी हो जाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं, जैसे कि इसी साइकोलॉजी के ऊपर खेल के भाई लोगों को बेवकूफ बना के अपना पैसा कमाते हैं या फेम कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं। और अंत में होता है भाई टाइम किलिंग पीपल, मतलब तुम्हारा समय जो बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भरे पड़े हैं। मतलब लोग इन जनरल मतलब काइंड ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऐसे ही होते हैं। वो टाइम किलिंग लोग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लोग होते हैं। ऐसे लोगों से भी तुम्हें दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारा टाइम खा लेंगे, पूरा चूस के निकाल लेंगे। तुम्हें कहेंगे कि भाई चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, चल दारू पीते हैं, चल सिगरेट पीते हैं, चल इधर जाते हैं घूमने, चल ये करेंगे, आज वो करेंगे, सिनेमा देखने जाते हैं। ऐसे करते करते रोज तुम्हारा कितना टाइम ऐसे निकल जाता है तुम्हें समझ में नहीं आता भाई। तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, तुम अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाते हो, तुम अपना मतलब कोई भी डेडलाइन है तुम्हारा कुछ भी करने का वो भी तुम नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ दिस भाई, बिकॉज ऑफ तुम की लोगों के साथ भाई तुम्हें निकलना ही है, तुम्हें इनके साथ एंगेज करना ही होगा।
ये लोग तुम्हारा टाइम खा लेते हैं भाई, जितना इनके साथ रहते हो भाई तुम्हारा टाइम उतना ही निकल जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो भाई अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे, अपना काम भी नहीं कर पाओगे। तो भाई बेहतर यही है तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें जितना टाइम मिलता है उसको भी अगर तुम वेस्ट कर देते हो तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में अल्टीमेटली देखना कोई सब्सटेंस नहीं होगा। अल्टीमेटली देखना जो भी टाइम तुमने बर्बाद किया था, अगर उस टाइम पे तुम अपने काम पे लगवा देते या अपने भलाई के लिए यूज़ करते तो भाई आज तुम कहाँ से कहाँ होते एज एन इंसान भी। लेकिन ऐसे लोग वो तुम्हें नहीं होने देते। तो ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों को तुम्हें धीरे धीरे अवॉइड करना होगा। अचानक से शायद तुम नहीं कर पाओगे, अचानक से तुम करने जाओगे तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा, भाई क्या कर रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या कर रहा है तू, क्यों बात क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन तुम अगर धीरे धीरे करते हो, आज इतना बात करते थे, कल इतना थोड़ा सा कम करोगे, परसों इतना थोड़ा सा कम करोगे, धीरे धीरे करते करते कब तक तुम उनको अवॉइड कर चुके होगे उनको भी शायद पता नहीं होगा, और तुम्हें भी मतलब तुम तो ऑलरेडी उनको अवॉइड कर चुके हो, तुम्हारा भी हो जाएगा काम। तो तुम्हें धीरे धीरे ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। और भाई कोई ज़्यादा टॉक्सिक होता है या ज़्यादा नेगेटिव होता है तो उसको भाई तुरंत ही कट कर दो। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में डजंट फकिंग मैटर। ऐसे लोगों को पूरा का पूरा ऐसे काट के फेंक दो तुम्हारी ज़िंदगी से, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। और जो थोड़ा बहुत टॉक्सिक होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव होते हैं, चल जाता है, या कोई रिलेटिव होता है, कोई कुछ होता है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे कट करो या सोच समझ के कट करो। कैसे कट करना चाहिए ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो इन सब चीज़ों को लेके, तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है। और तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो डेडिकेटेड, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं उसके बारे में देखूंगा। मैं दोनों जगह चेक करता हूँ, फिर सोच समझ के एक वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो तभी तुम्हें वीडियो देखने को मिलेगा, या ऐसे और भी कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेगा रेगुलरली। ठीक है, मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, तो भाई ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं खो जाएगा तुम्हारा, वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो भाई खाए को चिंता कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और निकल जाओ। और मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।